एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यानी एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बतानी है कि हम लोग अभी पैरेलल में ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्या एपेक्स वाला कोड। तो आपको विजुअल स्टूडियो भी पैरेलल में अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये विजुअल स्टूडियो का पेज है। तो आप जैसे डेवलपर कंसोल में कोड कर रहे हैं वैसे ही विजुअल स्टूडियो में कोड किया जाता है। तो आप तब तक पैरेलल में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कीजिए। विजुअल स्टूडियो के लिए क्या क्या लगता है और उसको कैसे इंस्टॉल करना है उसका पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। सो मैं आज से वो रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। तो विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, फिर उसमें कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, और वो प्रोजेक्ट बनने के बाद उसको सेल्सफोर्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है। यानी विजुअल स्टूडियो आपके डेस्कटॉप पे रहेगा और सेल्सफोर्स क्लाउड में है। तो विजुअल स्टूडियो और सेल्सफोर्स कैसे इंटीग्रेट होगा, और हम लोग सेल्सफोर्स का डेटा विजुअल स्टूडियो में कैसे लेके आएंगे, वो सारी चीजें उस रिकॉर्डिंग में है। तो उसको आपको 3-4 दिन लगेंगे वो सारी चीजें। विजुअल स्टूडियो इतना भी इजी नहीं है। तो अभी से करके देखो, अगले हफ्ते से अपने को उसका काम पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं सारी चीजें आपको दे दूंगा आज, क्योंकि हम लोगों को लाइटनिंग एप्लीकेशन जो है वो विजुअल स्टूडियो में ही बनाना है। सो कल हम लोगों ने पेज इनिशियल वाला कोड देखा था, कुछ लोगों ने करके देखा, अच्छी चीज है। ठीक है। और जिसने नहीं करके देखा उनको आगे में वही और बढ़ेगा वो टेंशन। ठीक है। तो करके देखो। हेलो सर। हाँ, सर उसमें आपने कहा था लिमिट के पहले स्पेस देने के लिए, मैंने क्या लेकिन जब बोला? करते ना। 1 मिनट। यहाँ पे जब क्लास डिस्कस हो रहे हैं देन डोंट डिस्कस योर प्रॉब्लम। मैंने आप लोग तुम व्हाट्सएप पे बताओ, मैं तुमको तभी के तभी आंसर करता हूँ। यस सर। ठीक है। तो मेरे को व्हाट्सएप पे बताओ ना, मैं तुमको आंसर करता हूँ ना। बट यहाँ पे अभी सबके सामने उतना टाइम क्या करोगे, अपन वेस्ट करेंगे ना। हाँ सर। तो ओके डोंट डू ओके दैट सर। थिंग। तुम्हारे ओके सर। तुम्हारे पर्सनल वाले जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इश्यूज है वो व्हाट्सएप में मेरे को बताओ। मैं तो तुमको ही पता है कितने प्रॉब्लम में आपको आंसर मिलता है तो उसका। ठीक हाँ है। सर। हाँ। ओके। अभी हम लोग पेज रेफरेंस वाला एक एग्जांपल लेंगे, पेज रेफरेंस का। तो पेज रेफरेंस के लिए ये छोटे छोटे एग्जांपल्स है, वो आप करके देख सकते हो। ठीक है। ये एक पेज रेफरेंस का एग्जांपल है जिसमें क्या है, सिंपल मेथड है, सेव मेथड। और बटन के क्लिक के ऊपर मेरे को क्या करना है, google.com पे जाना है। बटन के क्लिक के ऊपर तो क्या करूंगा, मेथड के ऊपर क्या लिखूंगा। आपको पता है जब भी अगर कोई एक्शन मेथड बनानी है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, पेज पेज रेफरेंस। रेफरेंस। और पेज रेफरेंस में अगर आपको किसी पेज पे जाना है या किसी वेबसाइट पे जाना है तो आप डायरेक्ट पेज रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें वेबसाइट का नाम लिखो और रिटर्न कर दो। तो क्या हो जाएगा, बटन जैसे ही क्लिक हो जाएगी, जैसे ये सेव मेथड नाम की बटन क्लिक हो जाएगी, तो अपन डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, google.com। है क्या कोई क्वेश्चन इस पे? नो सर। सिंपल वाली ये आप नो कर सर। सकते। ये आउटपुट लिंक वाले कोई जरूरत नहीं, इसको इसको निकाल देना। आउटपुट लिंक वाला करो मत, उसका कुछ मतलब नहीं। ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। जिसमें एक्चुअल दूसरे पेज पे जाएंगे, दूसरा पेज भी बनाएंगे हम लोग, दूसरे पेज पे भी जाएंगे और वहां पे पैरामीटर भी लेके जाएंगे। तो बड़ा एग्जांपल है। ठीक है। अच्छे से अगर समझ में आ गया तो पूरा पेज रेफरेंस, पेज पे कैसे जाते हैं और पैरामीटर कैसे लेके जाते हैं वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। कंट्रोल पास पैराम न्यू, सॉरी।
क्या टाइम पास है। ठीक है, तो क्लास का नाम क्या है वो देख लेते हैं। क्लास का नाम कंट्रोल पास पैराम न्यू। क्लास क्लास कंट्रोल पास पैराम न्यू। कंट्रोल पास पैराम न्यू क्लास है। और ठीक है, और एक उसका पेज, पेज कौन सा है वो देख लेते हैं। पेज है कंट्रोल पास पैराम न्यू नाम का। पेज का नाम है पास पैराम बिटवीन पेज एंड क्लास। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये कोड को रन करके दिखाता हूँ क्या करना है अपने को, फिर मैं कोड को समझा के बताता हूँ। सो इसको अगर मैंने प्रीव्यू किया, ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक अकाउंट है, एक हार्ड कोड अकाउंट, यानी मैंने ऑलरेडी आईडी पहले ही दे चुका हूँ अंदर में। हाँ, और वो आईडी से मैंने क्या किया, अकाउंट का नाम डिस्प्ले किया। अब तक हम लोग क्या करते थे, यूआरएल में आईडी देते थे ना। अब मैंने क्या किया, कोड के अंदर ही एक आईडी दे दिया है, और वो आईडी के थ्रू अकाउंट का नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ, और वही अकाउंट का नाम मैंने टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी डिस्प्ले किया। अब मेरे पास दो बटन है, सेव माय न्यू अकाउंट, गो टू नेक्स्ट पेज। सेव न्यू अकाउंट जो बटन है, सेव न्यू अकाउंट नेम नाम की भी बटन है, इसमें हम लोगों ने इसको अपडेट करने का लॉजिक लगाया है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, 87 निकाल दिया, 89 लेगा, और मैं बटन को क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये जो नाम है अकाउंट का नाम, वो क्या होना चाहिए, वो रिकॉर्ड अपडेट, अकाउंट का रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। जो भी मैंने नाम चेंज किया, अब वो नया नाम उस अकाउंट को मिला, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग अकाउंट है, उसको मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो वो एग्जिस्टिंग अकाउंट को मैं चेंज कर रहा हूँ, एंड देन सेव की बटन क्लिक करता हूँ, तो वो अकाउंट अपडेट होना चाहिए, और दूसरे पेज पे वो अकाउंट का अपडेटेड नाम दिखना चाहिए। ये पूरा लॉजिक अपना ही है, फिर से समझो। मेरे फर्स्ट पेज पे एक अकाउंट के आईडी के थ्रू मैंने अकाउंट का नाम डिस्प्ले किया है, अकाउंट का नाम फ्रंट ऊपर में भी और टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी। और अगर मैं अकाउंट के नाम को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, जो कुछ भी है मेरे को चेंज करना है, तो मैंने चेंज किया, और मैं अगर सेव न्यू अकाउंट नेम नाम की बटन क्लिक करता हूँ, तो दो चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला काम तो है ये अकाउंट अपडेट होना चाहिए, यानी अपने को अपडेट का लॉजिक लिखना पड़ेगा, और अपडेट होने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, दूसरे पेज पे जाना चाहिए, और दूसरे पेज पे जाने के बाद उसने वो अकाउंट का जो अपडेटेड नेम है वो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए। दिखा क्या उसने 78 मैंने ऐड किया, तो उसने बराबर 78 वाला नाम, एक्चुअल अकाउंट का नया नाम उसने डिस्प्ले किया। क्लियर है। अभी सिर्फ अपन डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो एपेक्स कोलन डिटेल लगा के पूरा डिटेल पेज भी डिस्प्ले कर सकते थे यहाँ पे, वो भी कोड मैं बता दूंगा आपको, वो बहुत बड़ा कोड नहीं है।
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और वही चीज गो टू नेक्स्ट पेज नाम की भी एक बटन है मेरे पास। कौन सी? गो टू नेक्स्ट पेज। ये एपेक्स का कोड इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइटनिंग में तुमको इसी के साथ कंपेयर किया जाएगा। लाइटनिंग में है लाइटनिंग अलग, बट वो कंपैरिजन विजुअल फोर्स और एपेक्स के साथ ही होगा। तो ये सारी चीजें याद वहां पे रखनी पड़ेगी। अभी गो टू न्यू पेज में अगर मैं इसको चेंज भी करता हूं तो गो टू न्यू पेज में मैं अपडेट का लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तो गो टू न्यू पेज में अपडेट नहीं है, देखो 9 नहीं आया यहाँ पे, यानी डेटा अपडेट नहीं हुआ, सिर्फ वो नेक्स्ट पेज पे गया। तो गो टू न्यू पेज में सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या कर रहा है, पेज बना रहे हैं और वो पेज के ऊपर जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सेव माय न्यू अकाउंट में क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है और फिर वो पेज के ऊपर जाके डेटा डिस्प्ले कर रहा है। गो टू नेक्स्ट पेज में सिर्फ पेज के ऊपर जा रहा है और डेटा डिस्प्ले कर रहा है, वहां पे अपडेट नहीं हो रहा। समझा क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो इसको अभी यहाँ पे अपने को आईडी देनी है, आईडी के हिसाब से बटन बनानी है, यानी डेटा डिस्प्ले करना है। और डेटा डिस्प्ले करने के बाद 2 बटन बनानी है, यानी 2 मेथड्स बनाने हैं। और बटन क्लिक होने के बाद अपने को दूसरे पेज पे भी जाना है, वहां पे डेटा भी डिस्प्ले करना है और डेटा को अपडेट भी करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें अपने को करना है इसमें। तो देखते हैं, यानी एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। सो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्लास, तो क्लास में मेरे को अकाउंट का डेटा फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना था ना, अकाउंट का नेम, इसलिए मैंने अकाउंट नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके आगे में क्या लगाया, गेटर और सेटर। आपको पता है क्यों? क्योंकि अगर मेरे को कोई चीज फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करनी है या उसकी वैल्यू बैक एंड पे लेके आनी है, तो मेरे को वो वेरिएबल या वो ऑब्जेक्ट के आगे में क्या लगाना पड़ेगा, गेटर एंड Setter. सेटर। चलो, गेट नेम नाम की एक सिंपल मेथड लगाए जिसमें कंट्रोलर न्यू नाम का नाम आ जाएगा। इसका कुछ लेना देना नहीं, छोड़ दो उसको। कंट्रोलर क्लास न्यू नाम का क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना है। Constructor. क्योंकि मेरे को क्या होना था, पेज जब लोड होता है तभी अकाउंट का नाम फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना था। पेज जैसे ही लोड होता है जैसे वैसे ही अकाउंट का नाम वहां पे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना था। इसलिए कंट्रोलर के अंदर ही मैंने क्वेरी लगाई। क्या क्वेरी लगाई? पहले तो चेक किया अकाउंट नल है क्या नहीं है, यानी अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए। अकाउंट नल है तभी वो क्वेरी क्या होगी, लगेगी। यानी अकाउंट में अगर पहले से वैल्यू होगी तो क्वेरी लगाने का कोई मतलब नहीं आता ना। इसलिए अपन ने पहले चेक किया अकाउंट नल है क्या। अगर अकाउंट खाली है यानी अकाउंट में वैल्यू नहीं है तो क्वेरी लगा लो। क्या क्वेरी लगा, ये इसलिए चेक होता कि बार बार नहीं तो क्या होगा, बार बार पेज लोड होगा और क्या होगा, बार बार वो क्वेरी लगेगी। तो बार बार क्वेरी लगेगी तो बार बार सर्वर ट्रिप होगा, वो बचाने के लिए अपन ये काम कर रहे हैं। तो थोड़ा लॉजिक अपने को अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे चेक किया कि अकाउंट अगर खाली होगा तभी क्वेरी लगाओ। अगर अकाउंट भरा है यानी अकाउंट में पहले से वैल्यू है तो क्वेरी काय को लगाओ, उसमें वैल्यूज पहले से है ना, तो वही वैल्यू यूज करो। इसलिए अपन ने ये काम किया। चलो, अब आपको कल भी आपने पेज इनिशियल में क्वेरी लगाई, वैसी सेम क्वेरी लगाई। वहां पे आपने अकाउंट की लिस्ट ली थी, अब यहाँ पे मेरे को सिंगल अकाउंट चाहिए था, इसलिए मैंने क्या बोला, सिलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट। बट मेरे को आईडी तो देनी पड़ेगी। अब मेरे को ऊपर में आईडी नहीं देना था यूआरएल में, इसलिए मैंने हार्ड कोड कर दी। बट ये आईडी आपकी इसमें नहीं चलेगी, आपको क्या करनी पड़ेगी, आपके एप्लीकेशन की कोई भी आईडी वहां पे देनी पड़ेगी। तो वो आईडी का अकाउंट आपको वापस मिलेगा। Okay, sir. समझा क्या ये कोड? Yes, sir. और वो अपने Yes, sir. अपने वेरिएबल में मैंने मेरा अकाउंट नाम का वेरिएबल है उसमें कलेक्ट कर दिया और उसको गेटर सेटर लगा दिया, जिससे मैं उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर पाऊंगा। और इतने कोड से क्या होता है, ये वाला काम हो जाएगा। अकाउंट का नाम ऊपर में डिस्प्ले हो जाएगा और टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी डिस्प्ले हो जाएगा। टेक्स्ट फील्ड में मैं अकाउंट डॉट नेम डाल दूंगा ना, और ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये बैकएंड से कंस्ट्रक्टर के थ्रू। है क्या ये कोड क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में डेटा आ जाएगा और वो अकाउंट का डेटा फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये फ्रंट एंड का लॉजिक। क्या किया, अकाउंट डॉट नेम आपके कंट्रोलर को कॉल किया,
अकाउंट डॉट नेम, और वो इनपुट फील्ड में अकाउंट डॉट नेम को डिस्प्ले किया, यानी एक ऊपर में डिस्प्ले किया और इनपुट फील्ड के अंदर भी अकाउंट डॉट नेम डिस्प्ले किया। और सिंस गेटर सेटर लगाया था, इसलिए अकाउंट नेम में जो भी वैल्यू चेंज होगी वो अपने को बैकएंड पे फिर से वापस मिल जाएगी। है क्या क्लियर? ये गेट और सेट का Yes, sir. कंसेप्ट क्या रहता है, ये समझ में आया क्या? गेट और सेट लगाने के कारण ही अकाउंट में वो वैल्यू डिस्प्ले भी होगी, और अगर अकाउंट में वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू जब डिस्प्ले होती है और मैं उसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा, अपडेट करूंगा, तो वो वैल्यू बैकएंड में आ भी जाएगी। पास हो आगे में जाएगी। क्या लगा है, सेट भी लगा है। सेट का मतलब क्या होता है, फ्रंट एंड से वैल्यू बैकएंड पे Backend आना। पे Backend जाना। ठीक है, तो ये दो काम तो हो जाएंगे। ये इतने से क्या हो गया, कंट्रोलर यानी क्लास कॉल हो गया। क्लास कॉल होगा तो वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो अकाउंट में वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू आप फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर रहे हो डायरेक्ट, क्योंकि आपने अकाउंट के आगे में सेटर गेटर लगाया। अब अपने को मेथड लिखनी थी, तो सेव नाम की एक मेथड लिखी। कौन सी? सेव। ठीक है, अब सेव की जो मेथड है, ठीक है, ये मेथड के को मेरे को बटन के क्लिक के ऊपर, सेव की बटन जब क्लिक होती है तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है अकाउंट का, अगर मैं उसको चेंज करता हूं तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। क्योंकि एग्जिस्टिंग है ना, इंसर्ट नहीं कर सकता मैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, आईडी दिया है तो मेरे को वो वैल्यूज को क्या करनी थी, जो भी यूजर टेक्स्ट फील्ड पे वो वैल्यूज यानी नेम में चेंज करेगा और वो अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बैकएंड पे आ जाएगी, सेटर लगाया तो अकाउंट के नेम में मैंने चेंज किया तो अकाउंट के ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएंगे और वो बैकएंड पे आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही मैं सेव की बटन क्लिक करूंगा तो वो अकाउंट का ऑब्जेक्ट अपडेट होना चाहिए, और अपडेट होके मेरे को दूसरे पेज पे जाना है, और दूसरे पेज पे मेरे को क्या करना है, अकाउंट की आईडी लेके वहां पे जाके वहां उस आईडी से अकाउंट का नाम डिस्प्ले करना है ना? अपना वही काम है ना, कि अगर मैं इसको चेंज करता हूं और इस बटन को क्लिक करता हूं तो अकाउंट अपडेट होना चाहिए, और सेकंड पेज पे जाके क्या होना चाहिए, अकाउंट का नाम Display. डिस्प्ले होना चाहिए। बट अकाउंट का नाम डायरेक्ट डिस्प्ले होगा, उसके लिए उसकी लगेगी क्या, आईडी लगेगी। तो कैसे लाएंगे आईडी अभी सब कुछ तो देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने सिंपल अपडेट नाम का एक फंक्शन ही है अपने पास, इसको डीएमएल बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आगे में अगले हफ्ते से अपन यही पढ़ेंगे, एसओक्यूएल और डेटा डीएमएल्स। तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपस्कर्ट नाम के अपने पास फंक्शन है, जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ लगा लो, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करेंगे। क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इंसर्ट की, अपडेट की क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको आपका ऑब्जेक्ट दो, सिर्फ आप उसको क्या करोगे, आपका ऑब्जेक्ट दो, और ऑब्जेक्ट देने के बाद डायरेक्टली अपडेट। अगर आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है तो आप अपडेट बोलोगे, नया रिकॉर्ड है तो आप इंसर्ट बोलोगे, और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना तो डिलीट। तो ऐसा सिंपल अपने को सिर्फ नाम ही लिखना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, हो गया, वो अपडेट कर देगा उसको, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है क्या डीएमएल स्टेटमेंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे में और आएगा, बट अभी सिर्फ अपन अपडेट कर रहे हैं। चलो अपडेट हो गया। अब अपडेट होने के बाद मेरे को दूसरे पेज पे जाना है, तो मेरा दूसरा पेज क्या है, तो मेरे दूसरे पेज का नाम है माय सेकंड पेज। ये मेरे एक्चुअल पेज का नाम है। हाँ, मैं पेज भी बता दूंगा। तो ये माय सेकंड पेज है, जिसमें मैंने स्टैंडर्ड कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ही डिस्प्ले करनी थी इसलिए स्टैंडर्ड कंट्रोल अकाउंट लिया, और अकाउंट डॉट नेम उसमें Yes, sir. डिस्प्ले किया, सिंपल। ठीक है, तो मेरे को ये पेज पे जाना है, माय सेकंड पेज पे। तो देखो, माय सेकंड पेज पे जाने के लिए एकदम इजी कोड है। पेज रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको नाम दिया मैंने सेकंड पेज, इक्वल टू पेज डॉट माय सेकंड पेज। तो ये क्या है, वो एक्चुअल पेज का नाम। नाम। तो जैसे ही बटन क्लिक होगी मैं इस पेज पे चला जाऊंगा इतने लाइन से। आपको सेट रीडायरेक्ट ट्रू का कंसेप्ट पता है क्या होता है? वो Client कैशिंग में side. देखेगा कि वो पेज क्लाइंट साइड में अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है। क्लाइंट साइड में होगा तो वही से उसको रिडायरेक्ट करेगा, अगर क्लाइंट साइड नहीं होगा तो सर्वर साइड पे जाके उसको रिडायरेक्ट करेगा। कल बताया था मैंने। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये अकेला नहीं जाना चाहिए, ये तो जाना चाहिए, पर उसके साथ अकाउंट की आईडी जाएंगी, क्योंकि जब तक अकाउंट की आईडी नहीं जाएगी नेम कहां से आएगा। ठीक है, तो अकाउंट की आईडी कैसे भेजेंगे, तो सेकंड पेज डॉट
गेट पैरामीटर डॉट पुट आईडी। अब आईडी फील्ड क्यों दो, क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक फील्ड फेच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड कंट्रोलर के अंदर फील्ड है आईडी नाम की, तो वही फील्ड का नाम मैं भेज रहा हूँ आईडी, और साथ में क्या भेज रहा हूँ अकाउंट डॉट आईडी। तो ये पेज बटन क्लिक होने के सेकंड पेज पे जाएंगे और एक पैरामीटर लेके जाएंगे, क्या है उसका नाम आईडी, और उसमें वैल्यू क्या है अकाउंट की आईडी। समझा क्या यस सर। कोड? Yes, अब sir. जैसे ही अपन बटन क्लिक होगा वो सेकंड पेज पे जाएगा। सेकंड पेज पे अपन ने कंट्रोलर दिया अकाउंट, स्टैंडर्ड कंट्रोलर। बट स्टैंडर्ड कंट्रोलर अगर मैं ये पेज को प्रिंट करूंगा, तो अगर अपन अकेले इस पेज को प्रिंट किया तो ऊपर में अपने को आईडी देनी पड़ती ना। तो अभी अपन किसके थ्रू भेज रहे हैं, वो मेथड के थ्रू भेज रहे हैं, ऐसा। आईडी आईडी 1 नहीं दे सकते यहाँ पे, क्योंकि अपन वो पैरामीटर के हिसाब से उसको डेटा फेच नहीं कर रहे हैं। उसको जो फील्ड का नाम था वही एग्जैक्ट फील्ड का नाम दे दिए, यानी उसको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा आईडी आई मेरे पास, तो उससे वो क्या करेगा नेम डिस्प्ले कर देगा। है क्या क्लियर? यहाँ पे देखो अपडेट भी हो रहा है डेटा, यानी जो फ्रंट एंड पे हम लोग जैसे टाइप करेंगे तो फ्रंट एंड का डेटा बैक एंड पे आ जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट में आ जाएगा तो अकाउंट खाली नहीं है, वैल्यूज है तो क्वेरी नहीं लगेगी फिर से, ठीक है। अकाउंट में डेटा आ गया, अकाउंट में जैसी डेटा आ जाएगा उसको अपन ने क्या बोल देंगे अपडेट, तो डेटा क्या हो जाएगा अपडेट हो जाएगा। जैसे ही डेटा अपडेट हो गया माय सेकंड पेज पे जाऊंगा और वहां पे आईडी के साथ क्या कर दूंगा अकाउंट का नाम डिस्प्ले कर दूंगा। आईडी उसको देना है क्योंकि स्टैंडर्ड कंट्रोलर का यूज किया, ये अपन ने पहले प्रोग्राम किए थे जिसमें स्टैंडर्ड कंट्रोल लिखा था और अकाउंट का नाम लिखा था, बट ये पे डायरेक्टली चलता था क्या था नहीं, उसको ऊपर में क्या देना पड़ता था आईडी देना पड़ता था। तो अब वो मैन्युअली आईडी देने से अच्छा मैं अभी किसके थ्रू भेज रहा हूँ, वो पैरामीटर्स के थ्रू भेज रहा हूँ। है क्लियर? सर जो आईडी लिखा है आपने वहाँ पे एक्चुअल फील्ड का नाम आना चाहिए ना, हाँ तो आईडी यानी एक्चुअल फील्ड का ही नाम है ना। मतलब अगर वहाँ पे मैं नेम डालता तो वो उसको नेम नहीं समझता, सिर्फ आईडी समझती है, आईडी से ही वो रिकॉर्ड को फेच कर सकता है, ओके नेम से सर। फेच नहीं करता वो सिर्फ। आपने भी ये समझो ना, जब आपने पहला विजुअल फोर्स के एग्जांपल किए थे तो ऊपर में क्वेश्चन मार्क के बाद क्या दिया था आईडी दिया आईडी था ना, यस सर। इसलिए हम लोग भी यहाँ से आईडी भेज रहे हैं उसको। हाँ कल जाके आईडी का कुछ काम नहीं रहता, सिर्फ नेम डिस्प्ले करना रहता, यानी किसी टेक्स्ट फील्ड पे नेम डिस्प्ले करना रहता, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता, वो पैरामीटर को फेच करना पड़ता वहां से और फिर टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू डिस्प्ले करनी पड़ती। वैसा भी कर सकते थे अपन, वैसा भी कोड है आगे में, ओके जिसमें सर। यहाँ से अपन क्या भेजेंगे अकाउंट का नेम। वहां पे आप कोई कंट्रोलर वंट्रोलर को कॉल मत करो, आपको वो लिखना पड़ेगा सेकंड पेज डॉट गेट पैरामीटर डॉट गेट नेम, तो वैल्यू मिल जाएगी और फिर उसको Account आपको dot टेक्स्ट name। फील्ड में आप डिस्प्ले कर सकते हो। यस तो कोड करने के तरीके बहुत है, एक सिर्फ आपको बेस समझना चाहिए तो आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब गो टू न्यू पेज, ये भी एक बटन थी बट इसमें कोई अपडेट नहीं करना था, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट वही पेज पे जाना है, तो माय सेकंड पेज रीडायरेक्ट और वहां पे भी पुट आईडी से ही आगे गया। तो इसमें अपडेट किए बिना वही पेज पे जा रहे हैं, वही आईडी लेके जा रहे हैं, बट वहां पे क्या होगा अपडेटेड रिकॉर्ड नहीं रहेगा, जो नॉर्मल है वही रिकॉर्ड दिखेगा क्योंकि वहां पे अपडेट नहीं हुआ है। कोड समझा क्या दोनों? यस सर। दोनों उसमें सेम पेज पे जा रहे हैं, सेम डेटा लेके जा रहे हैं, सिर्फ दोनों में फर्क क्या है, एक में क्या हो रहा है अपडेट हो रहा है और एक में अपडेट नहीं हो रहा है। तो समझा क्या इसमें पेज रेफरेंस कैसे बनाना, कैसे पेज पे ट्रांसफर होना और कैसे डेटा लेके जाना उस पेज पे। है क्या क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. और ये दोनों मेथड को हम लोगों ने ये बटन के क्लिक के ऊपर लगाई है, सेव और गो टू न्यू पेज। जैसे ही बटन क्लिक होगी अपडेट होगा और फ्रंट ये पेज पे जाएगा और ये पेज पे आईडी मिल जाएगी उसको, तो वो नेम डिस्प्ले कर ही लेगा। या आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, कौन सा ऐसा एपेक्स कोलन, ठीक है डिटेल, ठीक है, और उसको क्या क्या रहता है और बाकी के तो कुछ नहीं रहता है, अगर आप इतना भी दे दो तो भी सफिशिएंट है मेरे को जितना पता, ठीक है। सेव हो, अगर एरर नहीं दिया तो
चलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर ये कोड चला है तो मैंने डिटेल पेज पूरा डिटेल ही दिख जाएगा, आईडी तो है ही उसके पास। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको ये प्रीव्यू करते हैं, ठीक है, तो प्रीव्यू कर दिया मैंने, सेव रिफ्रेश कर प्रीव्यू। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ और इस पे जाता हूँ तो कहाँ जाएगा, अकाउंट के डिटेल पेज पे जाएगा। आईडी तो है ही ना, तो अपन कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं उसका। तो ये पूरा पेज ही डिस्प्ले हो गया, है क्या क्लियर? यस सर। तो आप वैसा कर सकते हो, या सिंपल आपको नेम अगर करना है तो आप एक फील्ड का नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। ठीक है, समझा क्या ये कोड? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, हाउ टू क्रिएट अ पेज, हाउ टू, ठीक है, पास अ पेज फ्रॉम वन मेथड, यानी एक मेथड के क्लिक के ऊपर दूसरे पेज पे कैसे चला जाता है, और कैसे वैल्यूज लेके जाया जाता है। अब और एक कंसेप्ट अपने पास है जिसको है व्यू स्टेट, बट व्यू स्टेट के पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड विथ शेयरिंग एंड विदाउट शेयरिंग। व्हाट इज दैट, वो देखते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्लासेस के आगे में ये देखा होगा, क्या विथ शेयरिंग लिखा रहता है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे क्लासेस जो देखे थे उसमें आपने वो देखा होगा। अभी तो हम लोग पैरामीटर पास किए, ठीक है। अब विथ शेयरिंग बहुत सारे इसमें लिखा रहता है। अगर आप बहुत सारा क्लासेस देखोगे तो हर एक क्लास के आगे में क्या लिखा रहता है, विथ शेयरिंग या विदाउट शेयरिंग। सॉरी, विदाउट शेयरिंग नहीं लिखा रहता, विथ शेयरिंग लिखा रहता है। अगर आप बहुत कुछ क्लासेस देखोगे तो हर एक क्लास के आगे में विथ शेयरिंग तो नाम लिखा रहता है। और मैंने आपको बहुत से बार बोला था कि मैं आपको आगे में बताऊंगा ये विथ शेयरिंग क्या होता है। तो विथ शेयरिंग क्यों लिखा जाता है, क्या कंसेप्ट है विथ शेयरिंग का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा डेफिनेशन दिया है, पर उसको समझने से अच्छा मैं आपको उसको एक डायग्रामेटिकल फॉर्मेट में समझता हूँ। आपने सिक्योरिटी पता है आपको, जावा में सॉरी एसपोस में हम लोग सिक्योरिटी लगाते हैं। सिक्योरिटी में क्या रहता है, प्रोफाइल्स, यूजर परमिशन, OWD रिकॉर्ड टाइप, शेयरिंग सेटिंग, ठीक है, ऐसे बहुत सारे परमिशंस रहते हैं। अब इस परमिशंस के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, तो सिस्टम क्या रहता है, जो भी यूजर रहता है, जो भी मेन यूजर है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम एडमिन। जो भी मेन यूजर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम एडमिन। ये सिस्टम एडमिन क्या करता है, उसके हिसाब से सिक्योरिटी लगा के वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बाकी यूजर को क्या करते हैं हम लोग, एक्सेस देते या नहीं देते, है ना। हम लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल्स, परमिशंस, OWD, इसमें क्या करते हैं, बाकी यूजर्स, मेरे को एक्सेस है बट मेरे ऑब्जेक्ट को बाकी यूजर एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग ये सिक्योरिटीज में बताते हैं। और उसके हिसाब से अगर वो यूजर लॉगिन करेगा फिर से, अगर वो यूजर क्या करेगा, फिर से लॉगिन करता है और फिर वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने, ऐप और टैब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। वो उस यूजर को क्या करता है, लॉगिन करता है और वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करता है। और अगर उसको प्रोफाइल्स, परमिशन या OWD इसमें उसको एक्सेस नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं सकता। हम लोगों ने देखे थे प्रोफाइल्स, परमिशंस में वगैरह, वो ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता है या उसमें वो रिकॉर्ड्स ऐड नहीं कर सकता। ये क्लियर था क्या कि यस सर। सिस्टम एडमिन
वो सारे रूल्स OWD वगैरह बनाता है, और जिसके हिसाब से बाकी के यूजर्स जो उसके सिस्टम में आने वाले हैं, बाकी के यूजर्स जो उसके सिस्टम में क्या होंगे, आने वाले हैं, उनको वो जो ऑब्जेक्ट्स है जो उन्होंने बनाए हैं या किसी और के ऑब्जेक्ट्स है, उनका एक्सेस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, वो हम लोग डिसाइड करें। अब सपोज मेरे पास सिस्टम एडमिन है जिसने एक अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, परमिशन क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किसको, ऑल यूजर्स, यानी जितने भी बाकी के यूजर्स रहेंगे उन सबको परमिशन नहीं है अकाउंट को एक्सेस करने की। तो क्या होगा, जब भी बाकी के यूजर्स क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, वो उसको ऐड, अपडेट, एडिट या रिकॉर्ड कुछ भी क्या कर सकेंगे, देख नहीं पाएंगे, वो रिकॉर्ड के ऊपर वो कुछ भी लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। अब सपोज वो जो बाकी के यूजर्स है, ठीक है, तो सपोज ये अकाउंट के ऑब्जेक्ट को बाकी के यूजर्स को एक्सेस नहीं है, तो वो उसको देख तो नहीं सकेंगे या कुछ उसके ऊपर ऐड, अपडेट, डिलीट नहीं करें। बट आपको पता है कि कोड लिखेंगे ये लोग, पब्लिक बाकी के यूजर, हाँ, क्लास, उन्होंने टेस्ट अकाउंट नाम का क्या किया, कोड लिखा, और यहाँ पे क्या की, ये टेस्ट अकाउंट नाम का कोड किसने लिखा है, ये कोड जो बाकी के यूजर्स है जिनको उसका एक्सेस नहीं है, हाँ? और यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक मेथड लिखी, अभी के लिए ऐसा ही मेथड समझ लो, और ये मेथड में वो क्या कर रहा है, क्वेरी लगा रहे अकाउंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऐसी। अभी अपने को पता है ना, पेज इनिशियल में वगैरह अपन ने किया ना, सिलेक्ट नेम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अकाउंट, ऐसा किया उन्होंने, और ये वैल्यू वो क्या कर रहा है, अकाउंट के ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। इतना अपने को पता है ना, ऐसा हम लोग क्वेरी लगा के क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं अकाउंट का। तो उनको डेटा एक्सेस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। मैंने अभी क्या बोला कि सिस्टम एडमिन ने अकाउंट के ऑब्जेक्ट की परमिशन रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, यानी अकाउंट में ऐड, अपडेट, सिलेक्ट कुछ भी बाकी के यूजर नहीं करना चाहिए। अब जब वो कोड लिख रहे हैं, कोड लिखना और उधर में डायरेक्ट एक्सेस करना, इसमें थोड़ा फर्क रहता है ना। बट अब वो जब कोड लिख रहे हैं तब भी तो उनको एक्सेस नहीं होगा ना, क्योंकि एक्सेस नहीं दिया है तो पूरा ही एक्सेस, कोड में बोलो, फ्रंट एंड पे बोलो, कहीं पे भी। अगर वो ऐसा क्वेरी लिख रहे हैं तो उनको एक्सेस मिलना, यानी उनको एक्सेस, यानी उनको अकाउंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या, जिसमें रिकॉर्ड्स दिखेंगे क्या उनको पूरे, नहीं। दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, सर देखेंगे शायद से वो उस पे अपडेट नहीं कर पाएंगे। नहीं अपडेट नहीं, अपन जब सिलेक्ट, एडिट सबका एक्सेस निकाल रहे हैं ना, सभी एक्सेस निकाल रहे हैं, तो सिलेक्ट का भी एक्सेस वो देख भी नहीं पाएंगे, ये भी एक्सेस निकाल दिया मैंने, तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, होना चाहिए क्या, नो सर। नहीं या सर। सपोज आपके पास अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, और अभी आप, मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया, उसमें उसने क्या किया, अकाउंट एसीसी कर दिया, अपडेट कर रहा, तो उसने फिर अकाउंट अपडेट होना चाहिए क्या कोड में, नहीं। हो सर। नो सर। अरे बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहा हूं मैं, अरे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूं तो भी आप लोगों का मुंह से आवाज नो नहीं निकल सर। रही है, नो सर। क्या पूछ रहा हूं मैं, अगर एक सिस्टम एडमिन ने अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर उन्होंने क्या किया है, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, क्या लगाया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट कोई भी यूजर ऐड, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर वो यूजर जिनको रिस्ट्रिक्शंस है वो यूजर कोड लिख रहे हैं
और कोड लिखते वक्त उन्होंने क्या किया, कोड में अकाउंट को सिलेक्ट भी कर रहे हैं या अकाउंट को अपडेट भी कर रहे हैं, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मैं पूछ रहा हूँ? नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं होना होना नहीं चाहिए। होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए ना। बेसिक कंसेप्ट तो है कि उनको रिस्ट्रिक्शन है, तो उन्होंने कोड में या फ्रंट एंड से कहीं से भी उन्होंने एक्सेस नहीं करना चाहिए। बट अपना जो सेल्सफोर्स में कोड चलता है वो सिस्टम मोड में चलता है। कौन से मोड में चलता है? सिस्टम मोड में, यूजर मोड में नहीं चलता। सिस्टम मोड में क्या होता है, सिस्टम मोड में आप जो कुछ भी लिखोगे कोड में, तो सिस्टम क्या करता है, आपको सब कुछ एक्सेस देता है, वो यूजर लेवल की एक्सेस देखता ही नहीं है। तो क्या होगा, ऐसा कोड लिखने के बाद आप उसको अपडेट भी कर पाओगे और क्या कर पाओगे, उसको कोड देख भी पाओगे अगर ऐसा कोड लिखा तो। क्यों? क्योंकि आपका जो कोड है वो कौन से लेवल में चल रहा है, सिस्टम मोड में चल रहा है। और सिस्टम मोड मतलब क्या होता है, यूजर के ऊपर का लेवल होती है सिस्टम। और सिस्टम क्या बोलता है, मैं सबको एक्सेस दूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ यूजर। यूजर ने क्या सिक्योरिटी लगाई उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, यूजर ने क्या सिक्योरिटी लगाई उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्या करूंगा, सभी ऑब्जेक्ट का एक्सेस सभी यूजर को दे दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये मोड में सबको एक्सेस मिल जाएगा। मिल जाएगा, एक्सेस मिलेगा और वो अपडेट एडिट सब। बट ये तो गलत है ना, एज अ यूजर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाया तो मेरे रिस्ट्रिक्शन फॉलो होने चाहिए। बट सिस्टम क्या बोलता है, मैं यूजर के रिस्ट्रिक्शन नहीं देखूंगा। कोडिंग में जब कोड लिखा जाता है, ऐप टैब में आप देखोगे तब तो नहीं दिखेगा, बट कोडिंग में वो सिस्टम मोड में चला जाता है, जिसमें वो सभी के ऑब्जेक्ट के एक्सेस सभी को दे देता है, ऐड अपडेट सबको। बट अगर यूजर ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है तो वो तो फॉलो होना चाहिए। तो अगर आपको सिस्टम मोड से निकाल के यूजर मोड में जाना है, कौन से मोड में जाना है, सिस्टम मोड से निकलना है, और कौन से मोड में जाना है, यूजर मोड। यूजर। तो आपको आपके क्लास के आगे में क्या लिखना पड़ेगा, शेयरिंग। जैसे ही आप विद शेयरिंग लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यूजर मोड में लग जाएगा और अभी वो लोगों को रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। समझा क्या विद शेयरिंग का कंसेप्ट? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि जब अपन कोड लिखते हैं तो सारा कोड किस में चला जाता है, सिस्टम मोड। सिस्टम मोड। सिस्टम मोड। में। और सिस्टम मोड में जाने के कारण उनको सभी का एक्सेस मिल जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ यूजर परमिशंस या यूजर सिक्योरिटी। वो यूजर सिक्योरिटी को देखता ही नहीं है। बट वो तो गलत हो जाएगा ना, मेरे यूजर है और मेरे रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या मतलब आएगा फिर। तो इसलिए मैं मेरे क्लास के आगे में क्या लिखने को बोलूंगा सभी को, विद शेयरिंग। विद शेयरिंग। विदाउट शेयरिंग का मतलब ही नहीं है। अगर आपने विद शेयरिंग नहीं लिखा तो डायरेक्टली किस में चला जाएगा वो, विदाउट। सिस्टम। इसलिए हर एक सेल्सफोर्स के क्लास के आगे में क्या लिखा जाता है, विद विद शेयरिंग। शेयरिंग। ये उसने जो भी कोड लिखा जाता है वो कौन से मोड में जाना चाहिए, कौन से मोड में चलना चाहिए, कौन से मोड में, यूजर। यूजर मोड। यूजर मोड में, यूजर। ना कि सिस्टम मोड में। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो कल इसके कोड वगैरह देखेंगे।